बिहार के तमाम अप्रशिक्षित शिक्षकों को बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद मशकूर आलम की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए निश्चित रूप से आज का जो दिन है वो खुशी का दिन है, क्योंकि आप विभिन्न समाचार पत्र के माध्यमों से आपने देखा ही होगा कि ओडीएल से डीएलएड करने वाले 2013-15 से लेकर के 17-18 के बीच में हमारे बहुत सारे अप्रशिक्षित शिक्षक कई विषयों में उत्तीर्ण हो गए थे। उनके लिए हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। हम लोगों ने सरकार से लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने कोर्ट से लड़ाई लड़ी। हम लोगों ने प्रयास किया कि सरकार जो 3 शिक्षक हो गए हैं उसके लिए पूरक परीक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके लिए मेरे द्वारा कई बार प्राथमिक शिक्षा के निदेशक महोदय से मिलकर पत्र देकर इस मैटर पर चर्चा भी की गई। इसके साथ साथ हमने राज्य शिक्षा शोध परिषद एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय से मिलकर एवं पत्र देकर उनसे कहा कि जब कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दायर कर दिया था कि डीएलएड ओडीएल शिक्षार्थियों के लिए हमने पूरक परीक्षा नहीं लिया, और निदेशक महोदय ने भी कहा था कि हमने इसके लिए पूरक परीक्षा नहीं लिया, जबकि डीएलएड के गाइडलाइन के अनुसार अनुत्तीर्ण शिक्षकों को 2 बार पूरक परीक्षा लेने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन सरकार ने अपने हठधर्मी के कारण पूरक परीक्षा नहीं लेकर के उनको अप्रशिक्षित शिक्षक बनने रहने पर मजबूर कर दिया, और यहाँ तक कि उन अप्रशिक्षित शिक्षकों को नौकरी से भी हटा दिया। वेतन तो देना दूर की बात है, लेकिन उन्हें नौकरी से भी हटा दिया। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। इसके लिए पटना की धरती पर हम लोगों ने 4 दिवसीय आमरण अनशन भी किया, लेकिन फिर भी सरकार के तरफ से पूरक परीक्षा लेने का किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया गया। हाँ, धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये तो हुआ कि सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को बकाया राशि का वेतन भुगतान हुआ और सभी शिक्षकों को बकाया राशि मिला, लेकिन डीएलएड ओडीएल वालों के लिए पूरक परीक्षा की घोषणा नहीं की गई। इसके लिए बार बार हमारे द्वारा पत्र भी प्रेषित किया गया, लेकिन सरकार पत्र पर विचार करते हुए आज डीएलएड ओडीएल वालों के लिए पूरक परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा कर दी है। इसमें पहले चरण में जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, ओडीएल डीएलएड के हैं, उनसे फॉर्म भराया जाएगा। आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने डाइट ट्रेनिंग कॉलेज में जा कर के वहाँ से प्रिंसिपल से मिल कर के ससमय फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे। निश्चित रूप से ओडीएल डीएलएड वालों के लिए यह जो पूरक परीक्षा लेने की सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है, यह सुनहरा अवसर है। और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जिन जिन विषय में आप लोग फेल हो चुके हैं, निश्चित रूप से आप उसकी तैयारी में लग जाएं और अपने ऊपर लगे कलंक जो अप्रशिक्षित का है, वो निश्चित रूप से इस कलंक को मिटाने का काम करेंगे। दोस्तों, यह मौका आपके लिए बहुत ही उम्दा है। आप इसका निश्चित रूप से लाभ उठाएं, और हम आप सभी से इल्तिजा करते हैं कि पढ़िए। पढ़ने से निश्चित रूप से आप अपने प्रश्नों को हल कर पाएंगे और तब जा कर के आप सफल होंगे। और जब आप सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम आपसे वादा करते हैं कि आपको आपकी नौकरी भी वापस दिलाएंगे और आपका वेतन भी चालू हो जाएगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कॉलेज में जा कर के परीक्षा फॉर्म भरें, ससमय भरें,
सजग रहें और पढ़ें भी। पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि आप परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं। परीक्षा पास होने के लिए पढ़ना ज़रूरी है और यह सुनहरा अवसर है। अगर इस बार आप फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो हमें नहीं लगता कि भविष्य में आपके लिए कोई पूरक परीक्षा लेने की व्यवस्था की जाएगी। बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद यह पूरक परीक्षा ली जा रही है और निश्चित रूप से आप इसमें सफलता प्राप्त करें। और रही बात NIS 17-19 वालों को, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि NIS से जो हम लोग किए DLED 2017-19 में, उसका क्या होगा। इसके संबंध में कहना है कि आप निश्चिंत रहें। निश्चित रूप से अगर ODL DLED वाले का रास्ता खुला है तो NIS से DLED करने वालों का भी रास्ता खुलेगा। आप निश्चिंत रहें। हमारा प्रयास जारी है और हम उनको भी पूरक परीक्षा लेने हेतु सरकार को बात कर देंगे। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि DLED NIS वाले जो भी परीक्षार्थी हैं, जो भी अनुत्तीर्ण शिक्षक हैं, आप निश्चित रूप से ससमय ट्रेनिंग कॉलेज जाकर अपना फॉर्म भरें और उसमें जो परीक्षा हो उसके लिए तैयारी करें और उसमें सफलता प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को वहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।